मोस्ट वेलकम ऑल रेस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के अंदर ज्विटर आयन क्या होता है, या एमिनो एसिड्स के अंदर ज्विटर आयन, फिर एमिनो एसिड्स में लिंकिंग कैसे होती है, किस टाइप से उसमें बॉन्डिंग होती है। दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से सीखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ऑल सॉल्व में पूछे जाते हैं। तो ज्विटर आयन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, और सारे बच्चे अच्छे से पेपर नोटबुक लेकर के और आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। सो बात करेंगे अपन ज्विटर आयन के ऊपर। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखेंगे। तो ज्विटर आयन, देखिए ज्विटर आयन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ज्विटर आयन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स में होती है। यहाँ पर NH2, उसके बाद में कार्बन, और कार्बन के जस्ट यहाँ पर लिंकिंग होता है COOH, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इधर की तरफ यहाँ पर CH3 जोड़ दो, और इधर की तरफ CH2 CH3 कुछ भी यहाँ पर जोड़ दो। ये तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रुप हो जाए। यहाँ पर NH2 जो है दैट इज एमिनो ग्रुप, एंड COOH दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एंड यू नाउ वेरी वेल एसिड ऑलवेज डोनेट H+। एसिड जो भी होता है वो H+ डोनेट करने का बिहेव शो करता है। और NH2 ग्रुप है दैट इज एमिनो ग्रुप, और यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है ये एमिनो ग्रुप एज बेसिक रेडिकल्स की तरह बेसिक नेचर में ये शो करता है। तो इसका बिहेव बेसिक नेचर के अंदर होता है, कुछ यहाँ पर बेसिक होता है, या फिर इसको अपन एल्केलाइन नेचर कह सकते हैं। एल्केलाइन नेचर, एल्केलाइन नेचर होता है। और इधर की तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिडिक नेचर के अंदर। एसिड हमेशा H+ को डोनेट करते हैं, H+ को डोनेट करते हैं। और बेसिक नेचर में या एल्केलाइन नेचर जो भी होता है वो लेविस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमेशा H+ को एक्सेप्ट करते हैं, H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तरफ H+ एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरी तरफ H+ डोनेट हो रहा है, और जब ये स्ट्रक्चर हो जाएगी तो इसके अंदर से कैसे यहाँ पर ट्रांसफरिंग होगी, तो यहाँ से H+ जाकर के इधर जाकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही जाकर के जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी। इसकी स्ट्रक्चर जब बनेगी तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। यहाँ पे जो NH2 था वो NH3 हो गया। अब पता चल गया कहां से कैसे हो गया, जैसे एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फिर यहाँ पर कार्बन, कार्बन के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ CH3 रहेगा, और नीचे की तरफ CH2 CH3H इट इज रहेगा, और इधर की तरफ COO अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओनली, क्योंकि H तो यहाँ से निकल चुका है। समझ चुके होंगे आप लोग। और इस टाइप से जब किसी चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, तो इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कैटायन एनायन दोनों एक साथ रहते हैं। एक तरफ यहाँ पर देखिए NH3+ है तो ये कैटायन की फॉर्म है, और दूसरी तरफ COO- है जो कि यहाँ पर एनायन की फॉर्म में है। तो एक यहाँ पर एनायन का फॉर्म है और दूसरा यहाँ पर कैटायन का फॉर्म है, और जब दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ पाए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। क्या होता है ज्विटर आयन? देन वी राइट व्हेन इन अ कॉम्प्लेक्स, व्हेन इन अ कंपाउंड, व्हेन two opposite charge, positive and negative, simultaneously found, then the ion, then the compound is also known as a ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन की स्ट्रक्चर है, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करना होता है, और डिफाइन करने के बाद में अभी जितना मैंने नोट किया ये नोट कर देते हैं, बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है, और थोड़ी बहुत इसके अंदर लैंग्वेज नोट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, और अपने अगले पेज पर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, है ना। और थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर। चलिए मैं वापस भी बता देता हूँ, और डेफिनेशन को बता देता हूँ। चलिए ओके ओके ओके, चलिए डेफिनेशन और सारी चीजें मैं बता देता हूँ वापस। ओके, तो बात करेंगे अपन ज्विटर आयन की डेफिनेशन के ऊपर। ज्विटर आयन और ज्विटर आयन की डेफिनेशन। ज्विटर आयन की डेफिनेशन के अंदर आप भी यहाँ पर साथ साथ में नोट करते जाओ। ज्विटर आयन की डेफिनेशन क्या क्या रहने वाली है, कैसे कैसे अपन नोट करते हैं। तो ज्विटर आयन के अंदर लिखेंगे व्हेन
two opposite charge when two opposite charge cation and anion are found simultaneously in a कंपाउंड लिखो या फिर कॉम्प्लेक्स लिखो, कंपाउंड, then the charge species containing compound is also known as a deuterion, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ऑपोजिट चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड जब होते हैं कहीं पर तो उसको ड्यूटरायन बोला जाता है, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज, दोनों टाइप के चार्ज एक ही कंपाउंड के अंदर होता है, और ये एसिड और बेसिक की तरह भी यहाँ पर बिहेव कर सकता है। एंड दिस कंपाउंड and Jupiter ion behave both as alkaline and acidic, alkaline और acidic दोनों तरह के बिहेव भी कर सकता है, तो उसको अपन ड्यूटरायन के नाम से जानते हैं। ओके, हाय, हेलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और ये ड्यूटरायन की डेफिनेशन थी। और फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और आगे मैं बताने वाला हूँ कि जो एमिनो एसिड्स है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। तो हेडिंग आप नोट कर लो, बॉन्डिंग इन ड्यूटरायन, बॉन्डिंग इन एमिनो एसिड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग मस्त वाली नोट कर लो, बॉन्डिंग in amino acids, bonding in amino acid, कैसे कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होता है उस बॉन्ड का नाम होता है, यहाँ पर जिस बॉन्ड के माध्यम से, जिस बॉन्ड के बिहाफ पे ये दोनों एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखना यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप्स में इसमें बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर ग्रुप रहता है NH, ये NH2 ग्रुप, ओके। NH2 ग्रुप के साथ में यहाँ पर रहेगा CH2 ग्रुप, NH2 और NH2 के साथ में यहाँ पर CH2 ग्रुप। अब CH2 ग्रुप को कैसे लिखेंगे उसको भी देखना यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा CH2 ग्रुप, तो यहाँ पर कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, वापस कार्बन, और कार्बन के साथ में COOH ग्रुप को जब अपन दिखाएंगे तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पर OH ग्रुप है। ये तो एक एमिनो एसिड है, ये नॉर्मल एक एमिनो एसिड है। और इस एमिनो एसिड का आप बता सकते हो ये एमिनो एसिड किस टाइप का है, एल्केलाइन है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये भी अपन पढ़ चुके हैं, उसका बिहेव पढ़ चुके हैं, एसिडिक, एल्केलाइन या फिर न्यूट्रल नेचर में होता है। दूसरा एमिनो एसिड्स देखना, दूसरे एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स में रहेगी, जिसमें यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप, इसके साथ में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, फिर नीचे की तरफ हाइड्रोजन, और फिर इधर की तरफ C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस टाइप में यहाँ पर बॉन्डिंग है। तो ये भी एक एमिनो एसिड है, ये भी एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में एक और एमिनो एसिड यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इसकी स्ट्रक्चर भी NH2, तो यहाँ पर NH2, ये यहाँ पर NH2 ग्रुप है, NH2 के बाद में कार्बन के बाद में यहाँ पर CH3, और इधर की तरफ CH2 CH3 की स्ट्रक्चर है, और फिर इधर की तरफ यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की तरफ OH ग्रुप है। ये भी अपने आप में एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी, इस बॉन्डिंग को देखना, जब भी यहाँ पर बॉन्डिंग होगी
तो बॉन्डिंग के लिए बहुत सिंपल फंडा है, इधर से H और अगले वाले का OH निकल जाएगा, इधर से इसका H और अगले वाले का OH निकल जाएगा, इधर से इसका H और अगले वाले का OH निकल जाएगा, इधर से इसका OH और अगले वाले का H निकल जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, यहाँ से जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के बाद में होने वाला क्या है देखना, जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर -H2 होगा, इधर से भी रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर -H2 होगा, इधर से भी यहाँ से -H2 होगा, और इधर से भी यहाँ से -H2 होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर -H2O 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 इस टाइप से होते 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 यहाँ पर जाकर के के पूरे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसे ही अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली देखना, जैसे मैं यहां से दिखाऊं तो इधर से जैसे स्ट्रक्चर बनेगी तो पिछला जो कार्बन है उस कार्बन का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, मैं यहां से बात कर रहा हूँ, यहां से बात कर रहा हूँ, इसका ये C डबल बॉन्ड O, और ये जाकर के आगे जाकर के जुड़ जाएगा इधर NH के साथ में, इधर NH के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CO इधर की तरफ N और N जाकर के जुड़ जाएगा H से, ये इधर बॉन्डिंग चलती रहेगी, ये इधर बॉन्डिंग चलती रहेगी, और ये जो एक बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, तो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसिड किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, then we write amino acids linked with each other by a peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस पेप्टाइड बॉन्ड के बिहाफ पे ये दोनों एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, और इस पेप्टाइड बॉन्ड को अपन CONH के नाम से जानते हैं, इसको लिखा जाता है CONH। तो CONH कहा जाता है इस बॉन्ड को जिसके द्वारा ये आपस में जाकर के लिंक हो जाते हैं, आपस में जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। समझ चुके होंगे आप अच्छे से। तो ये था एक सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड। अब सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड है नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 तक आपस में एमिनो एसिड्स जुड़ गए, तो वहां पर उसको जो नाम दिया जाता है वो पेप्टाइड नहीं होकर के ओलिगोपेप्टाइड्स हो जाएगा, ओलिगोपेप्टाइड्स हो जाएगा। चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से इसको, और चलते हैं अगले पेज के ऊपर, है ना। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और अगले पेज पे चलता हूँ। और ये एमिनो एसिड्स की बॉन्डिंग जो होती है, इस बॉन्डिंग के अंदर नॉर्मल जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर उसके बाद में ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड आता है, ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड आता है, ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड। ओलिगोपेप्टाइड के बाद में बहुत सारे जब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स का भी यहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग इसमें सीक्वेंस चलते हैं, कुछ यहाँ पे नॉर्मल पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ओलिगोपेप्टाइड की स्ट्रक्चर होती है, तो पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ये सारी चीजें इसमें चलती रहती है। चलिए नोट हो चुका होगा और फिर अपन चलते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए भाई साहब, तो नेक्स्ट आप इसके अंदर नोट कर लीजिए ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो ओलिगोपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होता है? ओलिगोपेप्टाइड्स वैसे मैंने अभी थोड़ी सी नॉलेज दी थी आपको अच्छे से, और ओलिगोपेप्टाइड की स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन में लिखो व्हेन 2 to 9 amino acid, 2 to 9 amino acid, जब 2 से 9 amino acid, 2 to 9 amino acid combined with each other, 2 to 9 amino acid combined with each other, combine with क्या हो रहा है, combine with each other, जब 2 से 9 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर अमीनो एसिड्स के अंदर ओलिगोपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं, और इनके बीच में बॉन्ड से होती है। अभी बॉन्डिंग जो होती है ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर, ये बाईपेप्टाइड्स तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ट्राईपेप्टाइड हो सकता है, ट्राईपेप्टाइड हो सकता है, ट्राईपेप्टाइड्स के साथ में टेट्रापेप्टाइड हो सकता है, पेंटापेप्टाइड्स हो सकता है, पेंटापेप्टाइड्स हो सकता है,
इस टाइप से स्ट्रक्चर चलती रहती है। ऑक्टा पेप्टाइड्स हो सकता है, ऑक्टा पेप्टाइड्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो जाने वाली है वो 2 से लगा करके टोटल 9 एमिनो एसिड्स आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं, एमिनो एसिड्स जाकर के आपस में जुड़ जाते हैं। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बस CONH 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 इस टाइप में बॉन्डिंग चलती रहती है। तो ये एमिनो एसिड्स के अंदर ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं, और ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर 2 से 9 स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाती है। कंप्लीट है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। तो अगली हेडिंग आप नोट कर लो, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, कैसी कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स, तो अगली हेडिंग नोट करो, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसको डिफाइन करती है, वो भी इसके अंदर नोट करो। पॉलीपेप्टाइड्स की स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड्स नोट करना बाकी है अभी तक। ओ ले नोट करना बाकी है बच्चे। करो करो, नोट करो नोट करो। ओके, नोट हो चुका है आप लोगों का। और अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, और आगे की स्ट्रक्चर अपने पास जो रहने वाली है उसमें अपन नोट करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। चलिए, पॉलीपेप्टाइड्स होता क्या है उसको अपन डिफाइन करें। तो पॉलीपेप्टाइड की डेफिनेशन के अंदर आप लोग लिखो यहाँ पर, व्हेन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड, व्हेन द नंबर ऑफ amino acid, when the number of amino acid is more than more than 10, is more than 10, then the products, then the products are called, then the products are called polypeptides। पॉलीपेप्टाइड्स आप समझ चुके होंगे, जब एमिनो एसिड्स की संख्या 10 से ज्यादा हो, मोर देन 10, देन द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। अब पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लिख लो यहाँ पर। क्या क्या यहाँ पर पॉइंट रहते, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखना, पॉलीपेप्टाइड कंटेन, पॉलीपेप्टाइड कंटेन, साथ साथ में लिखते जाओ बच्चे, दूर नहीं होना है, दिक्कत नहीं करनी है। पॉलीपेप्टाइड कंटेन 10 to 100 एमिनो एसिड, 10 to 100 एमिनो एसिड। अब किसी के दिमाग में आ रहा सर 10 से तो ज्यादा हो, लेकिन अधिकतम कितने हो सकती है, तो अधिकतम 1100 तक हो सकते हैं, 10 to 100 एमिनो एसिड्स। सेकंड पॉइंट में लिखना, these are also amphoteric in nature। सेकंड पॉइंट में लिखना, these are amphoteric, these are also amphoteric, these are also amphoteric in nature, these are also amphoteric in nature। एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक मतलब दो टाइप से बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव की तरह, एसिड और बेस की तरह। और इसमें एक होता है एमिनो ग्रुप वाला एन टर्मिनल होता है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जो होता है उसको सी टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है सी टर्मिनल और दूसरा होता है एन टर्मिनल। एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा होता है इसके अंदर सी टर्मिनल। और थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोग लिख लीजिए, these have isoelectric points, these have isoelectric, these have isoelectric point। तो इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है, एम्फोटेरिक नेचर में भी होते हैं, और इसके अंदर 10 से लगा करके 100 तक एमिनो एसिड्स भी इसमें होते हैं। ओके, नोट आपने कर लिया होगा इसको अच्छे से।
तो ये बातें हो रही थी पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोग हेडिंग नोट कर लो, प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप नोट कर लो प्रोटीन, इसको आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? मयंक, चंदन, शर्मा, ईशान, जागृति, महेश्वरी, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, दीज है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। आइसो इलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में बताना है, क्या पूछ रहे हो चैट सेक्शन के अंदर, क्या लिख रहे हो? एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट्स नोट करना बाकी है अभी तक। ओके ओके ओके। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये होता है, आइसो इलेक्ट्रिक मतलब कैटायन एनायन दोनों तरफ है ना, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक। देखिए एक तरफ यहाँ पर NH2 ग्रुप NH3 हो जाता है तो प्लस फॉर्म में है, और दूसरी तरफ COOH जो है वो COO माइनस के फॉर्म में हो जाता है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर जो था उसके अंदर तो एसिड और बेस की तरह बिहेव था, एसिड और बेस की तरह बिहेव था, और दोनों चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है, एक तरफ यहाँ पर कैटायन है और दूसरी तरफ यहाँ पर एनायन है, एनायन है, इसलिए इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखा जाता है। और आइसो का मीन यहाँ पे है बिल्कुल इक्वल, इक्वल एकदम समान बराबर। तो यहाँ पर इक्वल चार्ज का वैल्यू होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उतना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्रिएट करता है। और वाटर में जब इसको डिजोल्व कर देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्रिएट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया है आइसो इलेक्ट्रिक। तीन वर्ड है यहाँ पर, 10 से 100 अमीनो एसिड्स की होती है, एम्फोटेरिक नेचर होता है और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है। ओके, नोट आप लोगों ने कर लिया है। और नेक्स्ट आप नोट कर लो यहाँ पर अगली हेडिंग, और अगली हेडिंग में नोट करो प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर क्या होने वाला, सबसे पहले अपने पास में था पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो गई थी तो फिर अपन ने लिखा था यहाँ पर ओलिगोपेप्टाइड्स बॉन्ड, ओलिगोपेप्टाइड्स बॉन्ड। और ओलिगोपेप्टाइड्स के बाद में जब संख्या और भी ज्यादा हो गई थी तो लिखा था अपन ने पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर भी बॉन्डिंग की संख्या और ज्यादा हो जाती है तो उसको लिखा जाता है प्रोटीन। तो अब अपन बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन क्या क्या होता है। तो प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर लिखो, लिखो अ पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर आप नोट करो अ पॉलीपेप्टाइड, अ पॉलीपेप्टाइड, अ पॉलीपेप्टाइड with with more than with more than 100 अमीनो एसिड, लिखा था अभी लास्ट में 100, तो more than 100 अमीनो एसिड, 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू, 100 amino acid residue having molecular mass, having molecular mass, having molecular mass higher than 10,000 mu, mu लिखते हैं या फिर इसको डाल्टन भी लिख सकते हैं, mu is called a protein, is called a protein। तो प्रोटीन क्या है उसको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 100 से ज्यादा हो और उसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 10,000 डाल्टन या 10,000 माइक्रोन या 10,000 म्यू हो, तो उसे प्रोटीन के नाम से अपन जानते हैं। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर है बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 100 एमिनो एसिड्स आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर प्रोटीन के रेस्पेक्ट में और एमिनो एसिड्स की रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट कर लो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेडिंग नोट करो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, हेडिंग आपने नोट कर ली है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर टोटली यहाँ पर 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फिर होती है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी के बाद में फिर होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर,
टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिर होती है इसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चार टाइप्स में होती है, एक होती है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। होता क्या है, बिल्कुल मैं यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी यहीं देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर चेन के अंदर होती है, लीनियर चेन, जिसमें अपन नॉर्मल CONH जो बॉन्ड दिखाते हैं, CONH बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर CONH बॉन्डिंग, तो CONH बॉन्डिंग के साथ में जो स्ट्रक्चर होती है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो चलती है उसमें आपस में लिंकिंग होनी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर बीटा शीट का निर्माण होता है, बीटा सीटेड स्ट्रक्चर होती है, बीटा सीटेड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है, और बीटा सीटेड स्ट्रक्चर होती है उसको अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में टर्शरी स्ट्रक्चर आती है, और टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, लाइक एज हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। अपनी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो अपने आप में एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ये स्ट्रक्चर होती है वो लगभग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीजें रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो फर्स्ट में आप नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर किस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड का किस टाइप से फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग टाइप्स की होती है, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सारी चीजें इसमें रहती है। चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगले पेज पे मैं जा रहा हूँ, और अगले पेज पे अपन बात करेंगे फर्स्ट में यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर। क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? चलो नोट आपने कर लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लो आगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसी होती है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी उसको मैं दिखा देता हूँ। एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड, अब देखो प्रोटीन पे बात हो रही है, तो प्रोटीन ऑलरेडी पॉलीपेप्टाइड्स होगा, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की संख्या जो है, एमिनो एसिड की संख्या है, वो मोर देन 100 रहने वाली है। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसके अंदर एमिनो एसिड्स की संख्या ऑलरेडी 1100 से ज्यादा हो, और लंबी लंबी शीटें हो, उसके अंदर लंबी लंबी ओनली फाइबर के समान संरचना हो, धागे के समान संरचना हो, थ्रेड के समान, रस्सी के समान संरचना हो, जिसकी साइड में कोई लिंकिंग नहीं हो, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन नोट करो, लिखो प्रोटीन में है, तो इसके अंदर आप लिखो प्रोटीन, प्रोटीन में हैव, प्रोटीन में हैव वन और more polypeptide chain, have one or more polypeptide chain, one or more polypeptide chain, each polypeptide chain exist in thread like structure, thread THREAD, thread like structure, and not to connect by sidewise peptide bond, then the fiber like longest structure of polypeptide
polypeptides is called protein, तो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, इज कॉल्ड अ प्राइमरी प्रोटीन, इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक या दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है और वो धागे के समान संरचना में एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर कोई साइड वाइज यहाँ पर लिंकिंग नहीं होती है, तो उसको कहा जाता है। और इसके अंदर काफी सारे एग्जांपल्स के फॉर्म में अपन लिखे, तो मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल बताए थे यहाँ पर। और एग्जांपल की सीरीज में अगर बात करें तो एग्जांपल के यहाँ पे जैसे काफी सारे स्ट्रक्चर को अपन जोड़ देते हैं, जिसमें वेलिन हो गया, फिर हिस्टिडीन हो गया, फिर ल्यूसीन हो गया, फिर यहाँ पर प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन के बाद में ग्लूटेनिन हो गया, ग्लूटेनिन के बाद में लाइसिन हो गया, उसके बाद में सीरीन हो गया, उसके बाद में वेलिन हो गया, फिर यहाँ पर हिस्टिडीन हो गया, फिर यहाँ पर थ्रियोनिन हो गया। तो इस टाइप में जब ये स्ट्रक्चर जुड़ जाती है और जिसकी संख्या 100 और इससे ज्यादा होती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जो नॉर्मल यहाँ पर धागे की समान संरचनाओं में एग्जिस्ट करती है। सो आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करेंगे, ज्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।